हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी भारतीय लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ, सच्ची जर्नी लेकर कर आई हूँ, जिसे सुन करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मोटिवेट होंगे। जी हाँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी छोटी छोटी वीडियो से आप लोग मोटिवेट हो, आगे बढ़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा चैनल छोटा बहुत है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस छोटी छोटी वीडियो से शायद मैं किसी की ज़िंदगी के अंदर छोटा सा भी मोटिवेट का काम कर सकूँ। मेरा जो ये वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो, इसमें मेरा बस हमेशा से यही मकसद रहा है कि आप लोग मेरी ये मोटिवेशन वीडियो देखें और उन जर्नियों को, उन स्टोरी, उन कहानियों को जानें कि उन लोगों के साथ में भी कितनी समस्याएं होती है। हम कई बार हार चुके होते हैं ज़िंदगी में, ये सोचते हैं कि शायद भगवान ने सारे दुख, तकलीफ, दर्द हमको ही दे दिए। जी नहीं, ये नहीं सोचते कि हम इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी तकलीफ के सामने हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आज आपको ऐसी ही एक प्रियंका नाम की लड़की की स्टोरी, स्ट्रगल और आप लोगों के सामने लेकर कर आई हूँ, जिसे सुनकर के शायद आप वास्तव में आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रियंका दो बहनें होती है, भाई नहीं होता है। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। जब इनके पिताजी जो होते हैं वो चूना पत्थर का काम करते हैं। जैसे ही परिवार वाले इनको आए दिन ताड़ना देते थे इसके पिताजी को कि तुम्हारे तो लड़का नहीं है, तुम्हें तो कोई काम का, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। इससे परेशान होकर के प्रियंका के पापा मम्मी को वहां से अपने गांव का घर छोड़ना पड़ा। जी हाँ, और इनको आकर के शहर में रहना पड़ा। जब प्रियंका और प्रियंका के पिताजी वहां आकर के रहने लगे तो पैसे इतने थे नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो इन्होंने मेन रोड के ऊपर ही तिरपाल डाल करके एक छोटा सा घर बनाया। और प्रियंका के पिताजी जो थे वो मजदूरी पे काम करने जाते थे। एक दिन की बात है, जिस दिन प्रियंका के पिताजी तीसरी चौथी मंजिल पे काम कर रहे थे तो अचानक चक्कर आने से वो नीचे गिर जाते हैं। तो उनके पैरों पे इतनी चोट आती है कि उनको 5-6 महीने के लिए बेड रेस्ट दिया जाता है। प्रियंका और प्रियंका के घर मम्मी और छोटी बहन पे इतना बुरा संकट आ रखा था कि 2 वक़्त के खाने के लाले भी इतनी बुरी तरीके से पड़ रहे थे कि क्या करें। तब फिर वहाँ पर ये था कि शहरों के अंदर जैसे गेहूँ वग़ैरह बिनवाने के लिए, साफ़ करवाने के लिए वहाँ पे मज़दूरों को बुलाया जाता था। तो प्रियंका और प्रियंका की माँ घर-घर जा कर के यही काम किया करती थी, जिससे उनको उनके घर का गुज़ारा चल सके, 2 वक़्त के खाने का जो है वो हो सके। इसी तरीके से प्रियंका कि पिता जो माँ थी यही काम करती थी और प्रियंका भी साथ देती थी। प्रियंका वैसे तो स्कूल में जाती थी, सरकारी स्कूल में। प्रियंका ने शुरू से ही सोच रखा था कि मुझे कुछ भी हो जाए पर मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। पर पिताजी का एक तो खर्चा, क्योंकि उनके दवाइयाँ पानी आने का, इस तरीके से प्रियंका गेहूँ अपनी माँ के साथ में बिंदवाने जाती थी। प्रियंका पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन था कि प्रियंका अपनी माँ के साथ जिस घर में गेहूँ बिनाने के लिए जाती है, वहाँ की ही वो लड़की उसी स्कूल, एक ही स्कूल की थी, एक ही जाति की थी और वहाँ की वो मॉनिटर थी। जब वो उसको देखती है तो प्रियंका को बहुत खुशी होती है। जब प्रियंका उसको पानी पिलाने के लिए बोलती है तो वो एक लोटे में इस तरीके से ऊपर से पानी पिलाती है जिस तरीके से ये कुछ अलग ही हो। प्रियंका को वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बहुत रोती है उस दिन कि मेरी गरीबी आज इतनी है कि आज मेरी क्लास की मॉनिटर मुझे एक लोटे से इस तरीके से पानी पिला रही हो जैसे कि मैं पता नहीं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ। प्रियंका घर पर आकर के बहुत रोती है, पर करे क्या, उसकी मजबूरी थी। प्रियंका इसी तरीके से बड़ी हो रही थी और प्रियंका के मम्मी पापा एक अच्छा सा, जैसे कि हर माँ बाप होते हैं, एक अच्छा सा लड़का देकर के अपनी बेटी की शादी करने की सोचते हैं। प्रियंका ने सोच लिया कि मेरे पापा मम्मी के, हम 2 बहनें हैं, मेरी शादी हो जाएगी तो शायद पापा के एक बोझ कम हो जाएगा। प्रियंका ने 12वीं करने के बाद में प्रियंका की शादी कर दी जाती है। प्रियंका को ये नहीं पता था कि जो तकलीफ मुझे यहाँ मिल रही है उससे 4 गुना तकलीफ तो मुझे आगे ससुराल में मिलनी है, उसको ध्यान नहीं था। जैसे ही वो शादी करके जाती है तो उसके पति एक दिन ड्रिंक कर कर आते हैं। तब वो अपने पति को बोलती है कि तुमने ड्रिंक कैसे करी। तो वो बोलता है कि आज शादी की वजह से, शादी की खुशी के अंदर मैंने ड्रिंक कर ली, वैसे मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, दुख तो हुआ प्रियंका को, पर करे क्या। प्रियंका बोलती थी कि तुम ये दूसरों के घरों में क्यों रहते हो, हम हमारे घर में क्यों नहीं रहते। प्रियंका के जो ससुराल वाले थे उनका घर खुद का नहीं था, उसके पति ने उसको झूठ बोला। पर जहाँ पर वो काम करता था प्रियंका का पति, वो वहाँ पे उसको कोई कमरा वगैरह मिलता है, वहाँ प्रियंका को लेकर के वो चला जाता है। पर ये नहीं पता था कि उनकी आदत इतनी खराब थी कि डेली वो पीता था, उसको ये ध्यान नहीं था। वो डेली पी कर आने लगा। प्रियंका को एक लगा कि ये कौन सा मेरा नसीब भगवान ने लिख दिया है। और प्रियंका बहुत परेशान हो चुकी थी। वो अपने पति को मना कर दी तो उसका पति गुस्सा करता उसके ऊपर
और फिर यही हुआ कि प्रियंका 2-3 महीने के बाद में प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में उसके पति को बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर उसके पति ने उसको साफ मना कर दिया कि अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम एक बच्चे को पाल सके। प्रियंका भी सोचती कि ठीक है, वो पति उसका ला करके उसको एक ऐसी गोली दे देता है। वो गोली लेने के बाद में प्रियंका का इन्फेक्शन फैल जाता है और इतनी बुरी हालत होती है कि प्रियंका को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आती है। वहाँ पे उसकी ड्रिप वगैरह छड़ती है और प्रियंका थी वो बहुत घबरा जाती कि मेरे साथ में ये क्या हो गया। और फिर वो चलो दवाई ले लुआ के वो घर पर आने लगती है, पर उसके पति का वही हाल, रोज पी कर आना। जब प्रियंका ने एक दिन मना किया तो प्रियंका को इतनी बुरी तरीके से हाथ उठाया, इतनी बुरी तरीके से मारा कि प्रियंका सदमे में पहुंचने लगी और डिप्रेशन का शिकार होने लगी। अगले दिन उसके पति ने फिर माफी मांगी कि अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। इसी तरीके से गाड़ी चल रही थी। फिर होता है कि प्रियंका को टाइपिंग सीखनी थी, क्योंकि प्रियंका को कुछ ना कुछ करना था। प्रियंका कैसे भी कर कुरा करके टाइपिंग सीखने लगी। वो टाइपिंग का कोर्स कर ली पूरा। उसके बाद में ही प्रियंका का फिर से वो प्रेग्नेंट होती है, पर उसने ठान लिया था कि इस बच्चे को अब मैं गिराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पहले भी एक बच्चे को जब अबॉर्शन करवाया तो उसके बाद में मुझे बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी। उसका पति उसको बहुत डांटा कि तुम अभी बच्चा पैदा नहीं करोगी। और प्रियंका को एक दिन तो इतना बुरा तरीके से मारा कि प्रियंका को आधी रात को वहां से भागना पड़ा। भाग करके वो अपने आधी रात को अपने पियर चली जाती है और वहां जाकर के वो रोने लगती है। जब उसका पति वहां आता है दूसरे दिन उसको लेने के लिए, तो वो बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे मार दोगे, मेरे बच्चे को खत्म कर दोगे। तो उसका पति फिर से उससे माफी मांगता है और वो प्रियंका फिर उसके साथ चली जाती है। फिर वही कहानी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रियंका के डिलीवरी का टाइम पास में आने लगा और प्रियंका को हॉस्पिटल जाती है तो सरकारी हॉस्पिटल था, अच्छा था वहाँ का डॉक्टर। प्रियंका जब वहाँ जाकर के भर्ती हो जाती है, प्रियंका को बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है। उसका पति अगले दिन वही शराब पीकर आता है और प्रियंका को वहीं हॉस्पिटल में डांटने लगता है, हाथ उठाने लगता है उसके ऊपर। वहाँ के डॉक्टर उस टाइम तो उसको भगा देते हैं वहां से बोल करके। और फिर जैसे ही प्रियंका ने सोचा शायद बच्चा हुआ है तो शायद मेरा पति सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका अपने बच्चे को लेकर वहां जाती है, उसका पति वैसे ही रोज डेली दारू पी कर आता था और फिर वो वैसे ही प्रियंका के साथ करने लगा। एक दिन की बात है, जब प्रियंका का पति बहुत ज्यादा दारू पी कर आया और 1:30 बजे की बात है, तो वो प्रियंका के बाल इस तरीके से पकड़ लिया था कि छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा था। मोहल्ले के लोग आ गए, उसके रिश्तेदार आ गए, फिर भी वो बाल नहीं छोड़ रहा था उसके। और जैसे ही उसको धक्का मारा तो प्रियंका अपने बच्चे पे गिरी और अपने बच्चे को चोट आई। प्रियंका उसी टाइम नंगे पैर अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है और पड़ोसियों के घर में जाकर छुप जाती है। बहुत ही बुरी तरीके से ठंड पड़ रही थी। कड़कड़ाती ठंड में अपने छोटे से बच्चों को लेकर के, 2.5 महीने के बच्चे को लेकर गोद में वो रोती रहती है और वहीं अपने पड़ोसी को बोलती है कि तुम इससे किसी को मत बताना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। और वो अपने पिताजी को फोन लगाती है। उसके पिताजी वैसे ही बहुत बीमार थे, उस टाइम लूना थी। लूना पे कड़कती हुई ठंड के अंदर वो रात को वहां आते हैं और अपनी बेटी को ले जाते हैं। प्रियंका ने बोला पिताजी तुम मेरे बच्चे को पकड़ो, लूना मैं चलाती हूँ। आधी रात को कड़कती ठंड के अंदर वो कैसे भी करके अपने बच्चे को अपने घर तक पियर पहुंचती है और वहां जाकर रहने लगती है। वहीं से उसने सोच लिया था कि वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी और उसने उसने उसके अंदर वापस से फॉर्म भरा, वो वहां पढ़ाई करने लगी। पर वो थोड़ा डिप्रेशन के शिकार, बच्चे की देख रेख के कारण उसके थोड़े नंबर कम आते हैं, क्योंकि जो ये प्रियंका थी थोड़ी इंग्लिश में वीक थी। और फिर उसने सोचा, एक बार वो हार चुकी थी क्योंकि उसमें नंबर कम थे तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर थोड़े दिन बाद में फिर उसका पति आता है और उससे माफी मांग के उसको अपने घर पे ले जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय नारी की यही कथा है कि अगर पति कितना भी मार ले कलर, वापस आकर अगर वो माफी मांगता है तो वो औरत वापस चली जाती है, सोचती है कि शायद इस बार वो बदल जाएगा। पर उसका पति उस टाइम भी बिल्कुल भी नहीं बदलता है। वो वही थोड़े से दिन सही रहता है और वही उसकी चीजें स्टार्ट हो जाती है। पर प्रियंका वहीं रहने लगती है क्योंकि वो अपने पिताजी की, माँ बाप की आर्थिक तंगी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। प्रियंका ने सोचा ये गाड़ी तो इसी तरीके से चलती रहेगी। प्रियंका ने वो वहां आती है और वापस से वकालत का वो फॉर्म भरती है, क्योंकि टाइपिंग तो वो सीखी हुई थी। उसके पास में एक झुमकियां होती है सोने की, उसको बेच करके वो कंप्यूटर लाती है और कंप्यूटर ला करके वो उस पर इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरीके से सीखने लगती है और टाइपिंग पर अपना हाथ जमाने लगती है। इसी तरीके से उसने सोचा, फिर वो अपनी एक जो सोने की चीज होती है बेच करके वो लोहे का छपरा जैसा एक स्टोर बनाती है मेन रोड पे टाइपिंग के लिए, और कैसे भी करके वो इंटरनेट का कनेक्शन लेती है। जब उसके लिए टाइपिंग के लिए कोई आता नहीं है तब वो वहां पर वकालत की पढ़ाई किया करती थी, और जब वो आते थे ग्राहक तो वो ग्राहक का काम करती थी। इसी तरीके से वो पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई करते करते और उसने इतनी अच्छी पढ़ाई करी
कि उसका वकालत के अंदर बहुत ही अच्छे नंबरों से वो पास हुई। परिवार वाले, गांव वाले हैरत हो गए थे, जो उसको ताजना मारते कि तू पढ़ाई करके क्या कर लेगी, आगे सरकारी नौकरियों में तो पैसे चाहिए होते, लाखों लाखों रुपए चाहिए होते, जब जाकर कोई सरकारी नौकरी लग चलती है तो पढ़ाई करके क्या कर लेगी। पर जो ये प्रियंका थी, इसने सब लोगों को गलत साबित किया और इसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया और बहुत अच्छे पद के ऊपर हुआ। प्रियंका ने इसी तरीके से अपने पति को भी वहीं नौकरी पे लगा लिया, 7,000 की नौकरी के ऊपर। तो प्रियंका के पति के भी 4-5 महीने तो बहुत अच्छी तरीके से रहा प्रियंका के साथ में, पर वो प्रियंका को पैसे नहीं देता था, और देता था जब कभी 2 या 3,000 रुपए देता था, और बाकी वो पीने के अंदर ही गुजारता था। एक दिन की बात है, जब प्रियंका की जो छोटी बहन होती है सीमा, वो घर पर आती है कुछ टाइम रहने के लिए, तब उसका पति पीकर आता है और सीमा के अपनी छोटी बहन के सामने ही प्रियंका को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। प्रियंका ने सोच लिया कि आज के बाद में मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी और अब इनको मैं कोई मौका नहीं दूंगी। वो वहीं से अपने बच्चे को लेती है और डायरेक्ट पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने में जाकर के अपने पति से कंप्लेंट लिखवाती है, और कंप्लेंट पुलिस उसी टाइम उसके पति को वहां से लेकर के जाती है और पुलिस थाने में डालती है। और प्रियंका वहां जाकर के दूसरी जगह रहने लग जाती है, वहां रहने लगी, अलग शहर। लोग, आप जानते हैं कि जब कोई महिला को पति छोड़ देता है या वो तलाकशुदा होती है, विधवा होती है, तो उसको किस तरीके से जीने के अंदर क्या क्या दिक्कतें सहन करनी पड़ती है उसी को ही पता है। आप लोग खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से प्रियंका नए शहर में गई। प्रियंका ने ठान लिया था कि मुझे अब अपने लिए घर बनाना ही पड़ेगा। प्रियंका ने एक एक रुपए जोड़ करके, लोन लेकर के अपने लिए छोटा सा घर बनाया, और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी होने के बाद में उसकी तनख्वाह भी अच्छी होने लगी। प्रियंका ने यह सोचा था कि मैं अपने बच्चों को अकेले ही पालूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो धीरे धीरे अपना मकान बनाती है और वो एक गाड़ी भी खरीदती है, और इसी तरीके से वो अपने बच्चे का लालन पालन भी बहुत अच्छी तरीके से करती है। और वो अपने मम्मी पापा को भी अपने साथ में रखने लगती है, क्योंकि उसके पापा मम्मी के कोई बेटा तो था नहीं, तो वो अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखने लगती है। तो आप लोगों को मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि मजबूरी एक इतनी बड़ी चीज होती है कि क्या से क्या सिखा देती है, पर हमें कभी किसी पर चीज पर हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जिंदगी में लोग इतना हार मान जाते हैं कि शायद भगवान ने हमारे साथ में ही इतनी बड़ी तकलीफ दी है, हमें ही तकलीफ दी है इतनी बड़ी। पर नहीं, आप जाकर के देखोगे ना, तो दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी तकलीफों के सामने हमारी तकलीफ कुछ ही नहीं है। प्रियंका की आपको मैंने कहानी तो जर्नी तो सुना दी, पर आप सोचिए उसके ऊपर जब इतनी बीती, वो आधी रात को अपने बच्चों को लेके गई, उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी, कैसे उसके पति ने उसको कितना मारा होगा, कितना उसने दर्द सहन किया होगा। जब एक लड़की के माँ बाप आर्थिक स्थिति से अच्छे नहीं होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती है। जब ससुराल वाले अच्छे नहीं होते तो उससे बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती है। तो आप लोगों को मैं हमेशा अपनी वीडियो में लास्ट में यही बोलती हूँ कि कभी हार मत मानो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, कैसी भी कठिनाई आए, हार मत मानो। आप इस चीज को डट के सामना करो, एक ना एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी भारत में रहने वाली जो बहनें हैं, जो भी नागरिक है, इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी प्यारी प्यारी ऐसी तरीके से मोटिवेशन वीडियोस लेकर आती रहूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। थैंक यू।